Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is chapter life processes. Life processes chapter के अंदर एक सब टॉपिक है excretion. Excretion in human beings and plants. आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में. So let's start with the excretion. ह्यूमन बॉडी में जब वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सब चल रहा होता है, उसी टाइम पर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन हो जाती है. जो ये वेस्ट मटेरियल होता है, इन वेस्ट मटेरियल को हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ता है. सो द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. अब ऐसा प्रोसेस जो इस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोल देते हैं. जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं, जिनमें एक सिंगल सेल ही कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन करवा देता है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन देखने को मिलती है. वही जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट इज दी पार्ट्स ऑफ दी एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, उसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पेयर ऑफ किडनीज, then pair of ureters, then pair of urinary bladder, and then a urethra. So these are the parts of the human excretory system. अगर हम बात करें किडनीज की, तो किडनीज बेसिकली एब्डोमेन एरिया में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बैकबोन के साइड्स पर हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस. तो जो किडनीज होती हैं, किडनीज में फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगे होते हैं. फिल्ट्रेशन यूनिट्स का दूसरा नाम है नेफ्रॉन. जो ये नेफ्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर आउट कर देते हैं और यूरिन की प्रोडक्शन करवाते हैं. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बेसिकली एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोमैन्स कैप्सूल बोलते हैं, और एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्यूब्यूल बोलते हैं. अब जो किडनीज होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होती हैं. किडनीज जो हैं वो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन के साथ कनेक्टेड होती हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जो डर्टी ब्लड है वो रीनल आर्टरी से पास होता हुआ किडनीज में एंटर कर जाता है. जैसे ही वो किडनी में एंटर करता है, किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं. किडनी में डर्टी ब्लड एंटर करने के बाद जो ब्लड है वो इनफिल्ट्रेशन यूनिट यानी कि नेफ्रॉन में एंटर कर जाता है. नेफ्रॉन का जो यू शेप स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल, उसमें एक फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है. ग्लोमेरुलस से डर्टी ब्लड पास हो जाता है. जैसे ही डर्टी ब्लड ग्लोमेरुलस से पास होता है, क्या होता है, उस ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स और बाकी चीज़ें जिनका साइज ज़्यादा है, लार्ज है, वो चीज़ें रिमूव आउट कर दी जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस. उसके बाद जितना भी फिल्टर्ड आउट मटेरियल बचता है उसको हम फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं. इस फिल्ट्रेट में अमाइनो एसिड, शुगर, यूरिक एसिड और यूरिया, सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं. अब जो ये फिल्ट्रेट है, ये ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में एंटर करता है. क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होता है. जो ट्यूब्यूल है, जब उससे ये फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है तो वहाँ पर दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है बहुत सारे मटेरियल की. जो फिल्ट्रेट है उसमें से अमाइनो एसिड, शुगर, सॉल्ट और एक्सेस वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा. और जो बाकी मटेरियल रह गया है फिल्ट्रेट का, वो यूरिन की फॉर्म में अब एंटर कर जाता है कलेक्टिंग डक्ट में. कलेक्टिंग डक्ट से जो ये यूरिन है वो यूरेटर में एंटर कर जाता है. यूरेटर से यूरिन स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लेडर में, जहाँ पर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो यूरिन है वो यूरेथ्रा से रिमूव आउट कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. अब बेसिकली प्लांट्स में भी अनवांटेड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन होती है. इस वेस्ट मटेरियल का रिमूवल करवाया जाता है प्लांट्स में. सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है. ऑक्सीजन प्लांट के किसी नीड की नहीं होती है, इसीलिए इस ऑक्सीजन को रिमूव आउट कर दिया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर है प्लांट में, जो भी एक्सेस वाटर होगा उसको भी रिमूव आउट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन.
नेक्स्ट, अगर कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट में इकट्ठा हो गया है तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट वैक्यूल में जाकर स्टोर हो जाता है, और ज्यादातर ये लीव्स के वैक्यूल में ही और ज्यादातर ये लीव के सेल्स के वैक्यूल में ही स्टोर हो जाता है। और क्या होता है, अगर इन लीव्स के वैक्यूल में ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर हो जाता है, फिर लीफ फॉल हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रिमूव करवा दिया जाता है। कई बार जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का, वो रेजिन्स एंड गम्स की फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।